दशहरे के दिन जहां रावण का पुतला दहन कर खुशियां मनाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन रावण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ये पूजा अर्चना अपने घर में नहीं बल्कि मंदिर में जाकर करते हैं। यह मंदिर दशानन कानपुर के शिवाला में शक्ति के प्रहरी के रूप में विराजमान है। हर साल विजयदशमी के दिन प्रातः काल में मूर्ति को सजाने और पूजा करने के बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। ये कपाट साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन ही खुलते हैं। शाम को आरती की जाती है और इसके बाद फिर एक साल के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। वर्ष 1868 में महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने मंदिर का निर्माण कराया था। निर्माण के पीछे का मकसद ये था कि रावण एक विद्वान और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। महाराज भी भगवान शिव के परम भक्त थे और इस कारण से उन्होंने ही कैलाश मंदिर परिसर में शक्ति के प्रहरी के रूप में रावण का मंदिर निर्मित कराया था। इस मंदिर में रावण के 4 मुख और कई सारी भुजाएं हैं। मान्यता है कि दशानन मंदिर में दशहरे के दिन लंका अधिराज रावण की आरती के दौरान भक्तों को नीलकंठ के दर्शन होते हैं। महिलाएं दशानन के प्रतिमा के पास मिट्टी के बने दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और तरोई के फूल अर्पित कर पुत्र और परिवार के लिए सुख, समृद्धि, ज्ञान और शक्ति की कामना करती है। दशहरे के दिन हर साल भक्तों द्वारा यहाँ आरती की जाती है। भक्त दशानन से ज्ञान और शक्ति का वरदान मांगते हैं। माना जाता है कि मंदिर में दशानन के दर्शन करते समय भक्त अहंकार न करना भी सीखते हैं, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद भी अहंकार के कारण रावण का पूरा परिवार नष्ट हो गया था। झांसी के पंचकुइया क्षेत्र में चेतारण हनुमान जी का मंदिर है। इसमें हनुमान जी के साथ 2 राक्षस अहिरावण और महिरावण की भी पूजा की जाती है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रामचरितमानस के लंका कांड में हनुमान द्वारा अहिरावण और महिरावण के वध की कहानी बयां करती है। ये दोनों रावण के भाई थे। ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है और यह अपनी तरह का एक लौता मंदिर है। यहाँ भक्त हनुमान जी के साथ साथ इन राक्षसों से भी मन्नत मांगते हैं। बुंदेलखंड के लोगों के अलावा यहाँ दूसरे क्षेत्रों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में आटे का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस मंदिर में लगातार 5 मंगलवार को आटे का दीपक जलाने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अहिरावण का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। लंका कांड के अनुसार जब राक्षस राजा रावण धर्म के प्रति राम और लक्ष्मण की तुलना में कमजोर होने लगा, तो उसने मायावी राक्षसों अहिरावण और माहिरावण को भेजा, जिन्होंने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गए। तब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक गए थे। जैसे ही अहिरावण राम लक्ष्मण को अपनी कुल देवी को बलि देने के लिए तैयार हुआ, हनुमान जी ने कुल देवी को अपने पैरों तले कुचल दिया और अहिरावण महिरावण का भी वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, तब कंस इन्हें मारने के लिए कई राक्षसों को भेजता है। हालांकि चमत्कारिक रूप से सभी मारे गए। कंस को एहसास हो गया कि कोई गोकुल में ऐसा जरूर है जिसका पता लगाने और उसे मरवाने के लिए कंस ने अपने मुंह बोली बहन पूतना को याद किया। पूतना राक्षसी का वर्णन भी द्वापर युग में आता है। पापी कंस के आदेश पर राक्षसी पूतना नन्हे से बाल गोपाल का वध करने गोकुल आई, लेकिन वो वध न कर सकी। उसने अपने स्तन में विष मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन पूतना का ही वध हो गया। गोकुल तो गोपाल की बाल लीलाओं नटखट अदाओं का स्थान है। यहाँ पूतना का एक मंदिर भी है। इस मंदिर परिसर में पूतना की कृष्ण भगवान को दूध पिलाते हुए लेटी हुई प्रतिमा है। इस मंदिर की मान्यता है कि मारने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन पूतना ने माँ के रूप में श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाया था। लोग उनकी पूजा माँ के रूप में करते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध कई कारणों से हुआ, लेकिन मुख्य कारण शकुनी को माना जाता है। ये छल कपट प्रपंच में माहिर माने जाते हैं। ये पूरी महाभारत के कुख्यात चरित्रों में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इन्हें नकारात्मक परिणामों के कारण शकुनी की गणना राक्षसों में की जाती है। शकुनी की 64 की चालों के कारण ही पांडव अपना सब कुछ कौरवों में जुए से हार गए। इतना ही नहीं, राजकुमार होते हुए भी पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इस कारण भी महाभारत युद्ध होना तय हो गया। इतना होने के बावजूद भी इसकी पूजा की जाती है। केरल के कोलम जिले में शकुनी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और ये एक बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर में शकुनी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर मयम कोटू मलनचारुवु मलनाड मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हें खुश करने के लिए भक्त नारियल और रेशमी कपड़े से इनकी पूजा करते हैं। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद शकुनी तपस्या के लिए शिव भक्ति में लीन हो गया था, जिसके बाद शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दे दिए। ये मंदिर उस स्थान पर स्थापित किया गया है जहाँ शकुनी ने तपस्या की थी। यहाँ हर साल मलकुड्डा महोत्सवम नाम का एक भव्य उत्सव का आयोजन होता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन की गिनती भी बुरे चरित्रों में होती है, क्योंकि उन्होंने महाभारत में पांडवों को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। माना जाता है कि दुर्योधन बेशक कुरु वंश में पैदा हुआ था, लेकिन वो राक्षसी स्वभाव का था, इसी वजह से इसे बुरे पात्रों में गिना जाता है। इसके बाद भी केरल के कोल्लम जिले में शकुनी मंदिर से कुछ दूरी पर दुर्योधन का मंदिर भी है, जिसमें लोग उनकी पूजा करते हैं। एडकक्कड़ इलाके में स्थित इस मंदिर का पूरा नाम पोरुवज्जी पेरुवत्थी मलनाड दुर्योधन मंदिर है। पूजा के दौरान उन्हें यहाँ लोग स्थानीय शराब, ताड़ी, सुपारी, अरक, लाल कपड़ा, नारियल, पान आदि चढ़ाते हैं। वहीं आमतौर पर भक्त मंदिर में जाकर अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए फल, फूल और लड्डू चढ़ाते हैं। लेकिन दुर्योधन के इस मंदिर में शराब के साथ चिकन भी चढ़ाया जाता है। मंदिर में शराब और चिकन चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि एक बार दुर्योधन को बड़ी प्यास लगी और वो इस गांव में आ पहुंचा। वो एक घर में जाता है और वहां पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन उसे पीने के लिए ताड़ी दी गई। दुर्योधन को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ लोग इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन को शराब चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके आराध्य उन्हें हर तरह की मुश्किलों से दूर रखेंगे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग पूजा करते हैं। इस मंदिर में दुर्योधन को अपुप्पन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दुर्योधन का एक मंदिर है। यह मंदिर नैतवार नामक स्थान से लगभग 12 किलोमीटर दूर हर की दून मार्ग पर सौर गांव में स्थित है। यहाँ से कुछ दूरी पर कर्ण का मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर उत्तरकाशी जिले के नैतवार गांव में लगभग 1.5 मील दूर सरनौल गांव में है। कर्ण का ये मंदिर अति प्राचीन है। ये मंदिर की खासियत है कि ये लकड़ी से बना हुआ है। इसका संबंध महाभारत काल से है। इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं इस मंदिर के पास टॉन्स नदी भी बहती है। माना जाता है कि इस नदी का निर्माण बब्रुवाहन के आंसुओं से हुआ था। इतना ही नहीं, इस पहाड़ी राज्य में कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ कर्ण की पूजा की जाती है। इस क्षेत्र के लोग कर्ण को अपने कुल देवता और इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। इस क्षेत्र के लोगों की कर्ण में इतनी आस्था है कि गांव के अधिकांश मंदिर कर्ण और कर्ण के साथ ही द्वारपालों और कर्ण की गुरु माता के हैं। प्रसिद्ध पोखु देवता मंदिर भी कर्ण देवता मंदिर के पास ही स्थित है। महाभारत काल में महापराक्रमी भीम की पत्नी हिडिंबा का उल्लेख भी मिलता है, जो एक राक्षसी थी। यद्यपि वह राक्षस कुल के होते हुए भी उसने धर्म का साथ दिया था, इसीलिए अगर इनकी पूजा की जाती है तो ये उचित भी है। उनका मंदिर मनाली, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उनकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिडिंबा देवी के मंदिर में रक्त चढ़ाया जाता है और इससे वो प्रसन्न भी होती है। हालांकि अंधविश्वास के स्तर पर देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिडिंबा ने राक्षस कुल से होते हुए भी धर्म का साथ दिया था। मंदिर में कभी जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों जानवरों के सींग लटके हुए हैं। मंदिर में खुदे एक शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। मंदिर के अंदर माता हिडिंबा की चरण पादुका है। हिडिंबा देवी मंदिर की पहली विशेषता ये है कि यह मंदिर पैगोडा शैली में बना हुआ है, जिसके कारण यह सामान्य मंदिरों से काफी अलग है। यह मंदिर लकड़ी का बना है और इसकी 4 छतें हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई। तो आप भी औरों तक जरूर पहुंचाएं। कैसे? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।